बेबी, कैसी लग रही हूँ मैं? दिया, कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? अरे बेबी, तुमने तो मुझे कहा था कि आज मैं आ जाऊं, फिर शाम को मूवी देखने चलेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना अच्छी सी रेडी हो जाऊं। तो बताओ ना, कैसी लग रही हूँ मैं? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। सोचता हूं कि क्या करना है, जाना है या नहीं। ठीक है। अरे यार, आज तो मर ही जाते। हम मेरे हस्बैंड आ गए थे। चलो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। बाय। चले? नहीं यार, सॉरी, वो मूवी के लिए तो जा नहीं पाएंगे। अभी अभी ना ऑफिस से कॉल आया, तो मुझे अर्जेंट मीटिंग में जाना पड़ेगा। अरे यार, कैसी बात कर रहे हो ये तुम? अभी तो तुम ऑफिस से आए थे। रात में कौन सी मीटिंग होती है? अरे यार, अगर अभी निकलूंगा तभी तो कल सुबह तक पहुंचूंगा। आउट ऑफ दिल्ली जाना है मुझे, और परसों मीटिंग है। अब परसों या तो मैं रात को घर आऊंगा वापस, या फिर उससे अगले दिन की सुबह को। पर तुषार, हमारा तो प्लान था ना मूवी देखने का। अरे तो कोई बात नहीं यार, जब मीटिंग से लौटूंगा उसके बाद मूवी देखने चलेंगे। ठीक है। अरे शायद ना मैं अपना वॉलेट अंदर ही भूल आया हूँ, क्या तुम ले आओगे प्लीज? ये लो। थैंक यू। बाय। बाय। बेबी का फोन। हेलो बेबी। बेबी, तुमने एक काम करो, जल्दी से मेरे घर आ जाओ, वो भी 2 दिन के लिए। 2 दिन के लिए? लेकिन तुम्हारा पति? अरे हाँ, मेरे हस्बैंड बाहर चले गए हैं, बस तुम जल्दी से आ जाओ। क्या बात कर रही हो यार, मैं अभी आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ बस। ओके, बाय। ठीक है। इसकी बहन की मजे ही मजे। दिया यार, तू जानती नहीं है मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। आज फाइनली इतने दिनों बाद हमें ऐसे टाइम स्पेंड करने का मौका मिला है। बहुत खुश हूं मैं। हाँ यार तुम ना अपने पति को डाइवोर्स दे दो, मुझसे रहा नहीं जाता यार तुम्हारे बिना। यार, तुम्हें पता तो है मैं उसके साथ सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी और पैसों के लिए उसके साथ हूँ। वैसे भी मैं कौन सा उससे प्यार व्यार करती हूँ, प्यार तो मैं तुमसे ही करती हूँ ना। बस कुछ टाइम और, एक बार उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, फिर मैं उसे छोड़ दूंगी और फिर तुम्हारे साथ रहूंगी। इन सब के लिए मुझे थोड़ा टाइम तो दे दो प्लीज। हाँ। दिया, तुषार, तुम यहाँ पे? तुम तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना, तो फिर अब अचानक से कैसे? मेरी छोड़ो, पहले ये बताओ कि ये कौन है? ये मेरा सिर्फ दोस्त है, बस, और कुछ नहीं। अरे बस कर दिया, झूठ क्यों बोल रही है? बता देना इसे कि मैं कौन हूँ। मैंने इसका बॉयफ्रेंड हूँ। और वैसे भी डाइवोर्स देने के बाद प्रॉपर्टी तो तेरी हो ही जानी है ना, काय बात की टेंशन है? फिर बोलना इसके मुंह पे फिर। हाँ, अब जब तुम्हें सब पता चल ही गया है, तो क्यों ना मैं भी तुम्हें सब कुछ बता ही दूं। तुमने देख तो लिया ही होगा, ये मेरा बॉयफ्रेंड है पारस। मैं इसके साथ रिलेशनशिप में शादी से पहले भी थी और शादी के बाद भी हम दोनों का अफेयर चल रहा है। और मैं आज भी सिर्फ इससे ही प्यार करती हूँ। और तुमसे मैंने शादी सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी और पैसों के लिए की थी। मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। और वैसे भी अब जब तुम्हें सब पता चल ही गया है, तो फिर अब जल्दी से एक काम करो, ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो और मुझे डाइवोर्स दे दो। आई बात समझ में? तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो। तुम्हें क्या लगता है तुम अगर मुझे डाइवोर्स दोगी तो मेरी प्रॉपर्टी का 50% का हिस्सा तुम्हारे नाम हो जाएगा? कभी नहीं होगा ऐसा। तुम मुझे चीट करोगी
और मेरी प्रॉपर्टी का 50% का हिस्सा तुम्हारे नाम हो जाएगा। अरे गवर्नमेंट ऐसा होने ही नहीं देगी, उन्हें मैं खुद जाकर बताऊंगा और तुम्हारे हाथ ना कुछ नहीं लगेगा। इससे मैं भी बच जाऊंगा और मेरी प्रॉपर्टी भी बच जाएगी। और तुम ये सोच रही होगी कि अब मैं क्या करूंगा? मैं अभी के अभी ना पुलिस के पास जाऊंगा और तुम्हारी कंप्लेंट फाइल करूंगा कि तुमने मेरे ऊपर चीट किया है। इससे मेरे पास एक और सबूत हो जाएगा और मैं तुम्हें डाइवोर्स भी दे दूंगा और प्रॉपर्टी का हिस्सा भी नहीं आएगा तुम्हारे अंडर। अच्छा मिस्टर तुषार, मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम इंडिया में रहते हैं। अगर अभी मैंने कोर्ट में जाकर तुम्हारे खिलाफ 2 गवाही दी ना, तो जो भी मेरे खिलाफ सबूत है ना, सब उल्टे हो जाएंगे। समझे या नहीं समझे? जो चीजें अभी मेरे अगेंस्ट है वो सब मेरे फेवर में हो जाएंगी। दिया, तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी करोगी और मैं यहाँ पे खड़े खड़े तमाशा देखता रहूंगा? मेरे पास ना तुम्हारे खिलाफ सबूत है। अगर मैंने वो सबूत पुलिस को दिखा दिया ना, तो वो सिर्फ तुम्हें पकड़ेगी, मुझे बिल्कुल नहीं पकड़ेगी। अभी दिखाता हूं, ध्यान से सुनना जरा। तुम ना अपने पति को डाइवोर्स दे दो, मुझसे रहा नहीं जाता यार तुम्हारे बिना। यार तुम्हें पता तो है मैं उसके साथ सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी और पैसों के लिए उसके साथ हूँ। वैसे भी मैं कौन सा उससे प्यार करती हूँ। आई थिंक इतना सबूत तो काफी है ना। अगर मैं पुलिस को दिखाऊं तो वो मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते और तुम सड़ोगी जेल में। और इसके साथ साथ ना ये जो तुम्हारा आशिक है ये भी जेल जाएगा। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम लोगों को। इसको तो मैं ऐसी सजा दिलवाऊंगा ये जिंदगी भर याद रखेगा। और इसके साथ साथ तुम भी। ओ पुलिस कहां से आ गई? मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, मैं बस इसका दोस्त हूँ। अरे बोलो ना तुम, मेरे को इन चक्करों में नहीं पड़ना है। मेरा भी घर परिवार है यार, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। पारस लो, तुम्हारा आशिक तो गया, तो इसका मतलब तो साफ साफ है कि अगर अब मैं तुम्हें डाइवोर्स दूंगा तो तुम्हारे साथ तो कोई भी नहीं है, ना मैं ना तुम्हारा वो आशिक। अब रहना अकेले तुम। तो अब शुक्र मनाओ कि मैं पुलिस को नहीं बुला रहा, तुम्हें बस डाइवोर्स दे रहा हूं और अभी इस घर से निकाल रहा हूं। देखो तुषार, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो क्या है ना, मैं बहक गई थी, सॉरी। माफ तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं करूंगा। एक तो तुम मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दे रही हो, उसके बावजूद भी तुम ये एक्सपेक्ट कर रही हो मेरे से कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। कभी भी नहीं। अब फटाफट से तैयारी कर लो इस घर से निकलने की, समझी?